हेलो। हेलो। संगत जी, मैं दिखाई दे रहा हूँ, सुनाई दे रहा हूँ, कुछ हो रहा है? आज गुरुजी बड़े सारे टेस्ट ले रहे हैं फॉर श्योर। वो देखना चाहते हैं कि मैं कितने मन से सुनाना चाहता हूँ और क्या चल रहा है ये। थैंक यू एस के दत्त जी, थैंक यू इशिता जी, थैंक यू किरण जी। तो मैं जैसे कह रहा था, मुझे नहीं पता कि मैंने कब आपको लूज कर दिया, लेकिन जैसे मैं कह रहा था कि जब जब गुरुजी ना हमारे ट्रू सेंस में इन्फिनिट हैं, इन्फिनिट, और वो इन्फिनिट का मतलब मेरे दिमाग में ये होता है कि ये सारे यूनिवर्सेस, सारे सोलर सिस्टम्स, सारे के सारी जो एग्जिस्टेंस है, नॉट अलोन हमारी इस छोटी सी धरती पे, उसके भी बियॉन्ड हैं वो। मतलब ना तो कहीं बोर्ड लगा हुआ है जहां पे लिखा हुआ है गुरुजी यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ना कहीं बोर्ड लगाया है यहाँ लिखा है कि गुरुजी यहाँ पे एंड हो रहे हैं। इज ट्रूली इन्फिनिट, हर जगह पे, हर टाइम पर, हर किसी के लिए प्रेजेंट। I'm ट्रूली गुरुजीज वेरी बिग फैन, लेट्स पुट इट दैट वे। अगर हम फेसबुक लाइव पे कर रहे हैं तो लेट्स पुट इट दैट वे, हम गुरुजीज वेरी वेरी बिग फैन। इतना अच्छा और इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी है ना गुरुजी ने हमें लाइफ में, स्पेशली बिना बताए, बिना बोले, और इतनी सारी चीजें जो उन्होंने हमारी लाइफ में नहीं होने दी, बहुत सारी चीजें जो उन्होंने होने दी, और उसके लिए भी शुक्राना उनका। और बहुत सारा शुक्राना इस चीज के लिए जो चीजें उन्होंने हमारी लाइफ में नहीं होने दी, और हमें ना एक्चुअली मैं कभी बताया भी नहीं कि तेरी लाइफ में ना इतने सारे पंगे, इतने सारे झमेले और इतना सब कुछ था, लेकिन ना मैं ना तेरे को दूंगा नहीं वो, और ना मैं तेरे को बताऊंगा भी नहीं। गुरु जी शुक्राना उसके लिए, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, कि आपने जो मुझे नहीं बताया और जितना बताया। थैंक यू। इसी के साथ संगत जी स्टार्ट करते हैं। मैं ना बचपन से ही थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूँगा आप सबको, कि आपको पता रहे कि जो ये बोल रहा है वो कितना फॉलेबल बंदा है, उसने अपनी लाइफ में कितनी गलतियां करी हैं। वो कोई एक बहुत बड़ा संत नहीं है जो मैं हूँ। तो मतलब आपको पता होना चाहिए कि मेरी थोड़ी सी बैकग्राउंड क्या है, और गुरुजी ने फिर भी मुझे कितनी सारी बख्शीशें दी हैं बिना बात के, जस्ट बिकॉज ही लव्स एवरीवन। तो संगत जी, मैं बचपन से ना, मैं दिल्ली में पला बड़ा हूँ। आजकल मैं यहाँ पे वर्जीनिया में रहता हूँ, वॉशिंगटन डीसी में, और आर्मी के लिए काम करता हूँ, यूएस आर्मी के लिए। मेरा जो बैकग्राउंड है वो है एक ऐसी फैमिली से जो जो पूरी की पूरी रिलीजियस, नॉट टू द पॉइंट कि गॉड फियरिंग पीपल, बट गॉड फेयरिंग, हर चीज में भगवान को सामने रखना, आगे रखना, और उसके बाद सारी चीजें अपनी लाइफ में प्रोसीड करना। ये ना मेरी फैमिली के वैल्यूज और बैकग्राउंड हैं। और बचपन से ही ना मैं इतना रिलीजियस था, इतना भगत टाइप जिसे कहते हैं ना, और हनुमान जी मेरे बहुत फेवरेट होते थे और मेरे को बड़े अच्छे लगते थे। उनसे मैं, मतलब जैसे वो छोटे बच्चे करते ही हैं, मेरी कॉन्वर्सेशंस होती थी, वो रिप्लाई बैक करते थे। ऐसा नहीं है कि आई वॉज इनसेन, मे बी आई वॉज, बट वो मेरे से कॉन्वर्सेशन करते थे, हम बातें करते थे। हनुमान जी और मैं बेस्ट बडी होते थे बचपन से। फिर क्या हुआ संगत जी, जैसा होता ही है ना कि बड़े होते हैं, हमें लगता है कि आई गॉट दिस, भगवान जी डोंट वरी अबाउट इट, आई गॉट दिस, मैं करूंगा, मेरी मर्जी, मेरा दिल कर रहा है। तो मैंने मैं हो गया बड़ा, मतलब गुरुजी ना इस चीज को कहते थे, जब कोई बहुत सारे फैशनेबल सा हो जाता था ना, और मतलब अपने ना एटीट्यूड में आ जाता था ना, तो गुरुजी कहते थे कि ये ना, मतलब जैसे कोई लड़की अगर ऐसा करती थी तो गुरुजी कहते थे साड़ी कुड़ी ना मॉडर्न हो गई है। तो ना बस संगत जी मैं ना बहुत मॉडर्न हो गया। मतलब जैसे होता है ना, 7th 8th ग्रेड में जाते हैं तो हवा लग जाती है ना, तो मैं, हवा लग जाना पंजाबी की एक सेइंग है, वो हर एक पंजाबी माँ अपने बच्चे को बोलती है, तेनू ना हवा लग गई है। हवा लगने का मतलब होता है कि नाउ यू आर गेटिंग टू द पॉइंट वेयर यू वांट टू attract people or talk to them, and you want to live your own life and you have your own ways। तो ना मेरे को संगत जी हवा लग गई, हनुमान जी से ना बातें कम होनी शुरू हो गई। इवेंचुअली इस पॉइंट तक चला गया कि हनुमान जी से कोई बात नहीं होती थी, और मेरे को बात करने की जरूरत भी नहीं होती थी, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि आई गॉट दिस, क्या डिफिकल्ट है ना,
एग्जाम्स में एस करना है, आई कैन डू इट। मैं मतलब ए ग्रेड आएगा, जीपीए 4.0 होगी, और क्या करना है ना, 12th के अंदर एग्जाम्स क्रैक करने हैं, कर दिए। क्या करना है ना, इंजीनियरिंग करनी है, कर दी। अच्छा, बहुत बहुत अच्छे स्कोर लेके आना है, कर दिया, टॉप में सब कुछ कर दिया। तो मेरे को ऐसा लगने लगा धीरे धीरे कि आई गॉट दिस, मैं कर लूंगा सारा कुछ, मैं खुद केपेबल हूँ, मैं पढ़ाई कर सकता हूँ, मैं पैसे कमा सकता हूँ, मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ। धीरे धीरे करके संगत जी, वो जो मेरी मैं मी माई सेल्फ जो होता है ना, वो किक इन कर गया मेरे अंदर बहुत सारा। और हुआ ये कि मैं भगवान जी से बहुत 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 दूर चला गया। मैं बस अपनी ही दुनिया में था, दोस्तों के साथ हैंग आउट करना, पढ़ाई बहुत सारी करना, सारी जो काफ़ी सारे लोग ना इसको मटेरियलिस्टिक वो कहते हैं अटैचमेंट्स, मैं उसके अंदर ना बहुत डीपली इनग्रोस हो गया। बड़ा डीपली मैं कनेक्ट हो गया इन सारी चीज़ों से कि दैट्स इट, यही दुनिया है, यही लाइफ है, इसी के लिए हम आते हैं यहाँ पे, इसी के लिए हम भगवान से लड़ाई करते हैं कि भगवान जी आप रहो जहाँ पे भी आप रहते हो, मेरे को जाना है धरती पे। तो ये सब कर दिया मैंने। और क्या हुआ कि मेरी ना, मैं बैंगलोर में पोस्टेड था, मैं टीवीएस मोटर कंपनी के लिए काम करता था। ईयर था शायद 2002। और मैं ना वहाँ पे अच्छे से पैसे कमाता था, अच्छा सा सब कुछ था, बड़ा लाइफ में ना प्रमोशंस मिल रही थी। ऑल दो आई वॉज देयर फॉर लाइक 6 months और समथिंग, दे रिकग्नाइज माई टैलेंट, दे पुट मी इन R&D एंड ऑल दैट। सब कुछ अच्छा था संगत जी, जो कुछ आप मांग सकते हो कि अ 21-year-old guy should be having, आई वॉज हैविंग ऑल ऑफ दैट। लेकिन क्या होता है, अचानक से एक दिन मैं प्रेजेंटेशन दे रहा होता हूँ, 19 जून की बात है ये, 2002 की। मैं प्रेजेंटेशन दे रहा होता हूँ, और वो प्रेजेंटेशन फर्स्ट क्लास होती है, पीपल लाइक इट एंड दे आर अप्रिशिएटिंग इट। वाइस प्रेसिडेंट, डायरेक्टर, सीईओ वेणु श्रीनिवासन होता था उसका नाम, टीवीएस मोटर कंपनी का, वो भी उस प्रेजेंटेशन में था। तो उसने भी देखा, ही ऑल्सो फेल्ट वेरी प्राउड ऑफ इट कि कैसे यूनिक वे में ना सारी चीज़ें करी हैं इस बंदे ने। सारे हंस रहे थे, सारे खुश थे। मैंने ना एकदम से, जैसे होता है ना बोल्टनिंग लाइट ऐसे करके हिट करती है, तुम्हें लाइटनिंग हिट करती है, तो वैसा हिट हुआ। और मेरे को लगा कि यार ये चक्कर क्या है, ये एक्चुअली में खुश है कौन, ये मैं मतलब हूँ कौन। जिसे वो कहते हैं ना एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जिसे कहते हैं, पीपल गेट थ्रू इट लाइक इन लाइक मिड लाइफ में होता है, किसी को थोड़ा बाद होता है। मेरे को ना वो 21 में हिट कर गया कि व्हाट्स द पॉइंट, ये पॉइंट है क्या, मैं जिंदा क्यों, मैं ये कर क्या रहा हूँ, सब कुछ ये हो क्या रहा है, सब कुछ है मेरे पास, लेकिन पॉइंट क्या है, मैं खुश क्यों नहीं हूँ। संजय जी आप मानेंगे नहीं, वो सब जब ऐसा हुआ 19 जून को, उसके बाद मैं इतना सीरियसली डिप्रेशन में चला गया। आई लॉस्ट वेट, शक्ल बड़ी अजीब सी हो गई थी, और किसी चीज़ में ना मन नहीं लगता था हर टाइम पे ना, बस ऐसा लगता था कि आई शुड कंटिन्यू क्राइंग, और आई शुड गो इन सॉलिट्यूड। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया था लाइफ के अंदर ना, बड़ी मेसी सी हो गई थी। लेकिन मज़ेदार बात यह है, प्रॉब्लम कोई नहीं हुई लाइफ में, कोई इशू कुछ नहीं था, ना फाइनेंशियल क्राइसिस थे, ना फैमिली में कोई क्राइसिस था, ना मेरी हेल्थ में कुछ इश्यूज थे। देयर वाज एब्सोल्युटली नथिंग। लेकिन आई वाजंट हैप्पी एट ऑल, आई वाज सुपर डिप्रेस्ड, आई वांटेड समथिंग बट आई डिडंट हैव। एंड द वर्स्ट पार्ट वाज, जैसे एक बेबी होता है ना संगत जी, वो जब रोता है ना, तो वो बेचारे को ना एक्चुअली में आइडिया होता नहीं है कि उसको हो क्या रहा है, भूख लगी है या दर्द लगी है, दर्द हो रही है कहीं पे। तो दोनों केस के अंदर वो इक्वली रोता है, और इक्वल इंटेंसिटी से, मैग्नीट्यूड से वो अपनी जो क्राइंग होती है ना वो एक्सप्रेस करता है। मेरा भी सेम हाल था। मुझे नहीं पता था कि मेरे को प्रॉब्लम है क्या ना यार, सब कुछ तो है मेरे पास, सब कुछ मेरे को मिला हुआ है, लेकिन क्यों मैं खुश नहीं हूं। संगत जी बस ऐसे चलता रहा टाइम, बहुत सारा टाइम निकल गया। मैं 2003 के आई थिंक फरवरी मार्च में आ गया था, एंड आई डेंट लाइक एनीथिंग। मैं इतना इंसेन हो गया कि मैंने अपनी जॉब भी छोड़ दी, बिना मतलब के, बिना बात के, और मैं वापस दिल्ली चला गया अपने मम्मी पापा के पास। रहता रहा वहाँ पे थोड़ी देर के लिए। तो मेरी जो मम्मी है, उनकी जो बड़ी सिस्टर हैं, वो रहती थी रामप्रस्थ में, रामप्रस्थ ट्रांस यमुना में। और उनके बेटे हैं अश्विनी कुमार वर्मा, AK वर्मा, वर्मा अंकल कहते हैं उनको। सारे गुरुजी के जो भी पुराने डिवोटीज हैं, वो सब उनको वर्मा अंकल के नाम से जानते हैं। पिंकी भाभी मतलब मेरी भाभी हैं, सोनू और सोनी उनके बेटा और बेटी हैं। तो
खैर मैं दिल्ली में था, मैं बड़ा डिप्रेस था। भैया को मेरे पे तरस आया। भैया का हार्ट इज टू बिग, विच इज जस्टिफिकेशन बिकॉज गुरुजी लव्ड हिम सो मच। गुरुजी उनसे बहुत प्यार करते थे और इसलिए मेरे को समझ आता है कि भैया को मेरे पे रहम आया। भैया ने बोला मेरे को कि तू ना यार मेरे साथ चल, तू कहाँ पे बैठा हुआ है ना, यहाँ पे विला बैठा हुआ है बिना मतलब कि तू जॉब छोड़ के आ गया है, तू कुछ कर नहीं रहा है, तू कुछ प्रोडक्टिव नहीं है अपनी लाइफ के अंदर, तू क्यों क्यों ऐसे अपनी लाइफ को वेस्ट कर रहा है, तू मेरे साथ चल, विल डू समथिंग। मैंने कहा चलो ठीक है, चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। मैं भैया के पास चला गया। वहां पर भैया भैया ने अपना एक नया बिजनेस प्लान खोला, हमने उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करी। भैया ना, मतलब ये सब चलता था पूरे दिन में, लेकिन भैया ना एक कोई गुरुजी थे, उनके बारे में ना भैया बहुत सारी बातें करते थे, बड़ी सारी बातें करते थे कि गुरुजी ये, गुरुजी वो, गुरुजी ने ऐसा किया, गुरुजी ने वैसा किया। पिंकी सुन, एक कल करते हैं कि ए करन तो पहला ना एक बार गुरुजी ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ। आज ना शामी जावांगे ना तो गुरुजी ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ। मेरे को ना ये सारी चीजें समझ नहीं आती थी कि गुरुजी क्या है, क्या मतलब, लेकिन जो भी हैं ये बहुत बड़े हैं, क्योंकि आशु भैया मेरे लिए इतने बड़े हैं, मतलब अश्विनी ए के वर्मा भैया मेरे लिए इतने बड़े हैं, पिंकी भाभी मेरे लिए इतनी बड़ी हैं, उनसे भी बड़ा कोई ऐसा है कि ये लोग जो डिसीजन लेते हैं वो कंप्लीटली रिलाई करते हैं, ये कोई गुरुजी हैं उन पे। उन्होंने मेरे को बहुत सारे सत्संग सुनाए संगत जी। समझ मुझे कोई भी नहीं आया, अटैचमेंट मुझे कुछ भी नहीं हुई। बस मुझे ये लगा कि फैसिनेटिंग है ये, जो भी गुरुजी हैं ये बहुत फैसिनेटिंग है, बिकॉज ही डज सो मेनी थिंग्स। अगर आप आशु भैया के मुंह से सुनो, वो तो मतलब गुरुजी के जो पीआर डिपार्टमेंट है ना, वो उनके सीईओ होने चाहिए आशु भैया, क्योंकि गुरुजी ने उनको बहुत ब्लेस किया है, बहुत ब्लेस किया है, पूरी फैमिली को बहुत सारा ब्लेस किया है और करते रहते हैं कंटिन्यूअसली। खैर, मेरे को आशु भैया बताते रहते थे गुरुजी के बारे में और मैं सुनता रहता था, डिस्कनेक्टेड रहता था, क्योंकि मैं अपने वो डिप्रेशन वाले फेज में भी था, साथ में ये बिजनेस की एग्जीक्यूशन भी करनी थी, ये सब कुछ चल रहा था इन पैरेलल। आशु भैया ने कभी मेरे को फोर्स नहीं किया, कभी मुझे ये बोला नहीं कि नितिन तेरे को ना गुरुजी के पास लेके जाना है, तू जो मर्जी कर ले, आई एम नॉट गोना लिसन टू यू, यू हैव टू गो देयर। आशु भैया ने कभी ऐसा नहीं किया। वो ना बड़े पोलाइटली सारी बातें रखते थे अपने। आप में से कोई अगर मिला होगा अश्विनी भैया से, मतलब वर्मा अंकल से, तो आप लोगों को पता होगा कि वो कैसे हैं। वो हमेशा जोवियल, हमेशा हंसने वाले, खुश, सेम इज पिंकी भाभी। तो उन लोगों ने ना बड़े टाइम तक मुझे गुरुजी की बातें बताई, गुरुजी के सत्संग सुनाए। मेरे लिए वो बातें थी, उस टाइम पे सत्संग नहीं था, क्योंकि मेरे लिए वो गुरुजी मेरे गुरुजी नहीं थे। तो खैर एनीवे, मेरे को ना बहुत सारी फैसिनेशन और बड़ा सारा इंटरेस्ट आने लगा गुरुजी के अंदर। एक दिन मैंने भैया को बोल दिया, एंड भैया, आई एम श्योर भैया वाज ग्लैड, बिकॉज भैया ने कभी मेरे को इंसिस्ट नहीं किया था, लेकिन मैंने भैया को बोला, भैया मेरे को ना ये गुरुजी से मिलना है, मिलवाओगे क्या? भैया भाभी हैप्पी कि यार हम तेरे को एक साल से ये कहानियां सुना क्यों रहे थे ना, बिकॉज वी वांटेड यू टू गो देयर। सो एनीवे, बहुत अच्छा हुआ कि पता नहीं कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, गुरुजी ने क्या मेरे दिमाग में डाला कि मैंने उनको बोला कि मेरे को ना गुरुजी के पास लेके चलो। वो दिन आया, मेरा गुरुजी के पास जाना तय हुआ और भैया, मतलब कि वर्मा को, पिंकी भाभी, पिंकी आंटी, हम दोनों और साथ में मैं, मतलब हम तीनों लोग भैया की गाड़ी के अंदर गुरुजी के पास गए, छोटे मंदिर में। जैसे ही मैंने एंटर किया, वो जो स्टेयर्स थी जो छोटे मंदिर की, जो नीचे जाती थी रूम के अंदर, मैंने जैसे ही एंटर किया, इतनी सारी रोजेस की पफ। वहां पर गुरुजी उस टाइम पे नहीं थे, लेकिन हम बैठ गए वहां पे साइड में। और संगत जी, मैं आपको ना ये भी बताना चाहूंगा कि एक ना टिपिकल डे क्या होता था जब हम छोटे मंदिर में जाते थे पुराने टाइम में। दिस इज समवेयर अराउंड लाइक 2003। तब ना बहुत बहुत ना सब कुछ ओपन होता था, मतलब ना कुछ ऐसा नहीं था, कुछ सेट इन स्टोन नहीं था कि इस दिन ऐसे होगा, इस दिन वैसे होगा, ये टाइम होगा, ये नहीं होगा। सब कुछ ना गुरुजी की मर्जी से चलता था, कुछ चीज रेगुलेटेड नहीं थी, सब कुछ ओपन थी, गुरुजी की मर्जी के हिसाब से सब कुछ होता था। खैर, मैं गया वहां पर, मैंने देखा कि एक तो होता है ना कि जब तुम वहां जाते हो तो तुम देखते हो कि तुम्हारे जो मतलब कलीग्स हैं, जो साथ के लोग हैं, वो क्या हैं। संगत जी, बड़ा इंटरेस्टिंग सा था कि मेनका गांधी एंड ऑल दीज फेमस पीपल वर देयर, विच कॉट माई अटेंशन फॉर अ बिट। मेरे को लगा कि ये इंपॉर्टेंट लोग यहाँ पे हैं, तो ये गुरुजी मतलब कुछ तो होंगे।
पर ना वो होता है ना कि मतलब मैंने ना उसको डी नॉइस कर दिया सबको कि इट डजेंट मैटर अगर है भी मेनका गांधी यहाँ पे तो शी हैड सम और गुड रीजंस टू बी देयर, नॉट दैट कि आई वाज जजिंग गुरुजी की ये क्या है क्या नहीं है। अम, मैं वहां पे गया बैठा, एकदम से ना क्या होता है कि वो जो पिछला रूम था ना जहाँ पे गुरुजी बैठते थे, उसका दरवाजा खुलता है, एक बंदा आता है एंड ही इज ड्रेस्ड अमेजिंगली संगत जी। क्या तो उन्होंने चोला पहना हुआ था, वो चोला कहते हैं उसको, मुझे ये बाद में पता लगा, लेकिन मैं अभी ना उसी टाइम में हूं कि मेरे को वो ड्रेस लग रही थी। तो मैंने देखा कि यार क्या मजेदार है, क्या बंदे की पर्सनालिटी है, मतलब बहुत हैंडसम है ये जो भी बंदा है। और इसके अंदर से ऐसा ऑरा निकल के आ रहा है कि ना मतलब बार बार दिल कर रहा है कि मैं देखूं ये है कौन। अटैचमेंट कुछ नहीं है, मतलब वो मेरे लिए अभी गुरुजी नहीं है, वो मेरे लिए एक ह्यूमन एंटिटी हैं जो एकदम से ऐसे एंटर करते हैं और मतलब बड़ा रैविशिंग सा उनका ऑरा है। और वो आते हैं जब तो मतलब सारे लोग रास्ता छोड़ते हैं, सब लोग हाथ जोड़ते हैं और खड़े हो जाते हैं। तो मैं भी खड़ा हो गया, मैंने कहा कि चलो देखते हैं कि क्या है। और गुरुजी के जैसी पास से निकल के जाते हैं, इतनी थिक रोजेस की फ्रेग्रेंस आती है विच आई कांट एक्सप्लेन। वो आई थिंक रोजेस हैं, आई थिंक मोगरा है, आई एम कंफ्यूज बिटवीन दैट, पर परफ्यूम बड़ा अच्छा लगा है। जो भी बंदा है ना इसकी चॉइस बड़ी अच्छी है। और ना मतलब बिल्कुल गोरा चट्टा है, और ना मतलब बिल्कुल क्लीन शेवन है, मतलब बॉटम एंड नॉर्थ एंड साउथ दोनों जगह से। एंड ही इज लाइक, क्या अमेजिंग पर्सनालिटी है यार इस बंदे की, मतलब अच्छा है। पर ये गुरुजी है, गुरुजी ऐसे नहीं होते। गुरुजी तो मतलब वो दाढ़े दूड़े होने चाहिए ना, ताकि पता लगे ना कि भक्ति करी है, पता लगे ना कि दुनिया से कटे हुए हैं। ये बहुत बाद में समझ आया था संगत जी, जब गुरुजी कहते थे ना कि रसिक बैरागी होना है, उसका एक्चुअल और ट्रू मीनिंग क्या होता है ना, ये बात बहुत बहुत साल लग गए थे, 17 साल लग गए हैं शायद, अभी भी मुझे समझ नहीं आई है। लेकिन गुरुजी जो कहते थे ना वो लाइफ खुद जी रहे के, एज एन एग्जाम्पल ही यूज टू शो यू दैट। हमेशा गुरुजी स्पिक एंड स्पैन रहते थे, हमेशा साफ, बिल्कुल क्लीन, नीट एंड टाइडी। आई एम प्रीटी श्योर जो सबसे पहले हमारी सबकी, मतलब मेरी एटलीस्ट जो अट्रैक्शन थी गुरुजी से वो यही थी कि यस, भगवान जी अगर होना तो मतलब ऐसे ही होने चाहिए, नीट एंड टाइडी क्लीन। वो जटाधारी और वो सब ना वो भी होते हैं भगवान जी, लेकिन अब मैं इंसान हूं ना, तो पहले यहाँ पे कनेक्शन ना बड़ा इजी बन जाता है मेरा। तो खैर, मेरा गुरुजी से भी कनेक्शन नहीं बना था, लेकिन मैंने ये देखा कि गुरुजी ना मतलब बहुत रैविशिंग से हैं और बड़े मतलब ना डैशिंग हैं और बड़ी अच्छी पर्सनालिटी है और बोलते कुछ नहीं है। वो आए और अपनी रोजेस की इतनी सारी उन्होंने फ्रेग्रेंस मुझको दी, मैंने वो ली, और मैं बड़ा खुश कि ये तो बड़ा अच्छा हो गया, ये जो भी बंदा है मतलब बहुत सही है। और वो जाके वहां पे अपने आसन पर बैठ गए, और जैसे ही वो बैठे सारे लोग भी बैठ गए उनके साथ में, मैं भी बैठ गया वहीं पे नीचे ही। खैर, टाइम प्रोग्रेस्ड, शब्द लगे वहां पे, और गुरुजी ने ना कुछ कहा नहीं, कुछ भी नहीं कहा। मतलब गुरुजी बैठे हुए हैं वहां पे, हम सारे बैठे हुए हैं और शब्द चल रहे हैं। मेरा शैतानी दिमाग है, क्योंकि मैं भगवान से बहुत दूर जा चुका हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रही कि अब मैंने करना क्या है यहाँ पे। तो मैं बैठा हुआ हूँ, आशु भैया और भाभी भी, पिंकी भाभी भी बैठे हुए हैं, वो लोग अपने ध्यान लगा रहे हैं, सिमरन कर रहे हैं। वो ध्यान सिमरन क्या होता है उस टाइम पे मुझे पता नहीं था। मैं बैठ के आराम से ना गुरुजी की शक्ल देख रहा हूँ, गुरुजी कभी मेरी तरफ देख रहे हैं, कभी इधर देख रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं। कुछ मतलब ना, कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ ना प्लान्ड वे में चल रहा है या नहीं चल रहा, क्योंकि मेरे लिए वो पहला दिन है, मुझे यही नहीं पता कि प्लान है क्या। पर मैं बैठा हूँ आइडियली, मतलब ठीक है, भैया भाभी ले आए हैं और गुरुजी का बड़ा सारा वो करते थे, तो मैं चलो आ गया हूँ यहाँ पे। खैर, शायद 2 घंटे या समथिंग लाइक दैट, आई डोंट रिमेम्बर व्हाट एग्जैक्टली द टाइम वाज। गुरुजी ने इशारा किया और चाय प्रसाद आना शुरू हो गया। और वहाँ पे जिनको मैं अब जानता हूँ कि वो सिंगला अंकल हैं, और वो मुझे जानते हैं कि मैं मासीदा मुंडा हूँ, वो आए, उन्होंने चाय प्रसाद दिया, मैंने चाय ली। वहीं पर जो होता है ना दिमाग की जजमेंट थोड़ी थोड़ी सी ना शुरू हो गई थी कि चाय ना टिपिकली, पता नहीं, मैं वो इस्कॉन के लोगों को देखा है, मैंने वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में देखा है और वहाँ सब देखा है कि चाय को ना दे से अ बिग नो नो। तो मेरे को लगा कि चलो ठीक है, ये लिबरल है, ये जगह बड़ी मतलब ओपन माइंडेड है, चलो अच्छी बात है, चाय है तो चाय पीते हैं। चाय प्रसाद लिया मैंने, मेरे लिए वो उस टाइम पे प्रसाद नहीं था, लेकिन बस चाय थी, मैंने वो लिया और मुझे बड़ी अच्छी सूदिंग कामिंग फीलिंग आई। गुड, नाइस जगह में बैठा हूँ, इतना अच्छा फ्रेग्रेंस है,
इतना अच्छा पीछे शब्द चल रहे हैं, तो ऑब्वियसली आई ऑट टू फील गुड, चाहे मैं जितना भी मर्जी बड़ा डेविल हूँ। खैर, गुरुजी ने फिर से इशारा किया थोड़ी देर के बाद और शब्द बंद हो गए। और क्या हुआ जी, सब लोगों ने हिलना शुरू कर दिया और मैट्स बिछने शुरू हो गए। तो मेरे को लगा कि पता नहीं क्या है। वो था एक्चुअली में लंगर लंगर प्रसाद, उसका टाइम आया। अब संगत जी, मैं ना थोड़ा सा ऐसा आदमी हूँ कि मैं ना बस ये सोचता था कि मैं किसी का जूठा नहीं खा सकता, ना मम्मी पापा का, ना मेरी बहन का, मेरी छोटी सिस्टर का, किसी किसी का भी नहीं खाता मैं कभी, भी जूठा नहीं खाता मैं कभी भी। तो वो लगा और एक ही प्लेट, 4 लोग। नितिन जी कंफ्यूज्ड, अब क्या करना है। पर ना शुरू से ये पता था कि गो विद द फ्लो, डोंट डोंट डू ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स, डोंट डू नखरेज एंड एटीट्यूड्स, थ्रो टैंट्रम्स। चुप रहा, चुपचाप से खा लिया। अच्छा नहीं लग रहा था कि 4 लोगों के बीच में शेयर करना पड़ रहा है, आई उसका उसका स्पून कहाँ टच हुआ होगा, ये हुआ होगा, बस यही सारी माइंड की जो नॉइस है ना, उसके अंदर मैंने वो वाला लंगर प्रसाद ग्रहण किया। मुझे नहीं पता था कि वो मेरे लिए कितनी बड़ी ब्लेसिंग बनने वाला है शॉर्टली अ वाइल आफ्टर। खैर, वो खत्म हुआ लंगर प्रसाद, वो हुआ। तो गुरुजी उठ के ना अपने रूम में चले गए। उससे पहले गुरुजी का अटायर वाज लाइक अमेजिंग, एंड गुरुजी अंदर चले गए। हम सारे बाहर बैठे हुए हैं, हमने पानी प्रसाद लिया और उसके बाद हमने सब लोग जैसे मतलब बैठे हुए हैं, कुछ बातें चल रही हैं, कुछ ऐसे लिटिल बिट ऑफ पीछे ना सॉन्ग्स चलने शुरू हो गए, पंजाबी ओल्ड फोक सॉन्ग्स। वो गुरुजी को बड़े अच्छे लगते थे, तो वो चलने शुरू हो गए। एंड देयर वाज लाइक कि एकदम से दरवाजा खुलता है और गुरुजी आते हैं सामने, बट इस टाइम एवरीथिंग इज चेंज्ड। अब गुरुजी बड़े कैजुअल सी क्लोथ में, एक ट्राउजर सी लूज सी पाई हुई है और ऊपर टी शर्ट टाइप का कुछ पाया हुआ था शायद, वैसा पाया हुआ है। एंड गुरुजी इज वेरी काम, जैसे वो पहले वाली एंट्री थी उससे बिल्कुल ऑपोजिट ये वाली एंट्री है, क्योंकि इसके अंदर गुरुजी इज लाइक just like normal person and he just walks away there and गुरुजी वहां जाके अपने सिंहासन पे बैठते हैं। हम लोग यहाँ पे सारे बैठे हुए हैं। मुझे नहीं पता था कि आज्ञा क्या होती है, क्योंकि आशु भैया ने, मतलब वो वर्मा अंकल ने और पिग्गी भाभी ने मेरे को बहुत ट्रेन किया था कि इसको ना ट्रेन ही नहीं करेंगे, इसको ना हम बताएंगे ही नहीं कि वहां पे एक्चुअली में होता क्या है। तो वो बिना जाने बिना कुछ कहे मैं वहां पे था और मेरे लिए सारी चीजें ना एकदम नई नई हो रही थी। तो क्या होता है, मैं देखता हूँ कि गुरुजी ना थोड़ी थोड़ी देर के बाद ना ऐसे करते हैं और ना कोई बंदा उठता है, वो जाता है उनके आगे वहां मत्था टेकता है और गुरुजी उससे कुछ तो बात करते हैं और उसके बाद वो बंदा गायब हो जाता है। मुझे लगा ठीक है, मतलब होता है ना हर एक जगह के अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो मेरे को लगा कि इस जगह होगा, वो तुम्हें बुलाएंगे और उसके बाद तुम मत्था टेकोगे और तुम चले जाएंगे। अब सरप्राइजिंगली क्या होता है कि गुरुजी इशारा करते हैं और वो इशारे के दूसरे एंड पे होते हैं आशु भैया और पिंकी भाभी। गुरुजी उनको इशारा करते हैं, मेरे को लगता है कि मैं बोलूं यार मैं तो इन्हीं के साथ आया हूँ, मेरी राइड है वो भाई, मैंने वहीं पे जाना है। लेकिन ना फॉर सम रीजन मैं बैठा रहता हूँ, तो आशु भैया और पिंकी भाभी उठ के आते हैं, आज्ञा लेते हैं और बाहर चले जाते हैं। जाते जाते ना भैया मेरी तरफ देखते भी नहीं है, कि बात भी नहीं करनी मेरे को कि मैं तेरे को जानता भी हूँ या नहीं, क्योंकि गुरुजी ने आज्ञा दे दी है तो आई एम गोइंग। तो मेरे को लगा कि अब पता नहीं जो है, जो आप तो आ गए हैं यहाँ पे, आ गए हैं, अब देखेंगे क्या होगा। हमारी राइड तो जारी है शायद, होपफुली नॉट, पर बैठा रहा मैं वहां पे। संगत जी, रात का कोई ना मिडनाइट का टाइम होगा, लेट नाइट, काफी लेट नाइट का टाइम होगा। गुरुजी ने धीरे धीरे वन बाय वन सबको आज्ञा दे दी। एंड हार्डली लाइक वहां पे 4 या 5 लोग बचे, जिनमें से एक मैं था और एक सिंगला अंकल थे। बाकी भी वहां पे कोई 2-3 लोग थे, लेकिन आई डोंट रिमेम्बर देम, सॉरी टू से दैट, बट वो लोग सारे हम हैं और गुरुजी सबको आज्ञा दे चुके हैं। फॉर सम ऑड रीजन गुरुजी मुझे आज्ञा नहीं दे रहे और मुझे नहीं पता था कि ये क्यों। और गुरुजी ने क्या किया उस टाइम पे, गुरुजी ने फिर से इशारा किया और इस बार ये इशारा इधर आने का नहीं था, ये सिंगला अंकल को था कि चाय प्रसाद बना के लिया। सिंगला अंकल ने, ओ बाय द वे, सिंगला अंकल की बात किए बिना मैं गुरुजी की बात ना, मतलब ये एड ऑन मस्ट है। सिंगला अंकल जैसा डिवोटी संगत जी मैंने अपनी लाइफ में ना कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा सिंगला अंकल जैसा डिवोटी। कभी कुछ चूं तक नहीं करते थे वो। गुरुजी उनको जो काम जैसा देते थे वो सिर्फ और सिर्फ
पूरी पूरी सच्ची सेवा करते थे। आई एम अ बिग फैन ऑफ हिम टू बाय द वे। सिंगला अंकल फेवरेट, मजा आ जाता है सिंगला अंकल की बात सुन के, उनका चेहरा याद करके रूह को शांति मिलती है, बड़ी शांति मिलती है रूह को। सिंगला अंकल का मैं बहुत बड़ा फैन। खैर, उन्होंने सिंगला अंकल को, गुरुजी ने इशारा किया, वो सिंगला अंकल उठे चाय प्रसाद के लिए। वो पीछे किचन में लेफ्ट साइड में होती थी, जहां से स्टेयर्स नीचे आती थी रूम में, लेफ्ट साइड में किचन होती थी, वहां पर सिंगला अंकल गए। उन्होंने चाय प्रसाद बनाया। मुझे लगा रात को 12-1 बजे कौन चाय पीता है, तो चलो अब जाने को यहाँ से मिल नहीं रहा, मुझे पता है नहीं कि प्रोटोकॉल है क्या, कि मैं उठ के जाके सीधा बोल देता हूँ कि मेरे को जाना है, भैया भाभी बाहर वहां पे वेट कर रहे हैं गुरुजी। कुछ नहीं पता था मेरे को। एंड बहुत अच्छा हुआ जो अश्विनी भैया और पिंकी भाभी ने ना मेरे को ये कुछ ट्रेन नहीं किया था, कुछ बताया नहीं था। मैं बैठा रहा, चाय प्रसाद आया, मैंने रिलक्टेंटली लिया, मैंने एक सिप चाय का पिया। संगत जी, देयर इज ऑलवेज अ मीनिंग टू व्हाट गुरुजी डज। देयर इज ऑलवेज अ मीनिंग, रादर आई वुड से देयर आर 100 बिलियन मीनिंग्स टू व्हाट गुरुजी डज। उनका एक इशारा, एक आंख, 100 बिलियन काम एक टाइम पे हो रहे होते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है गुरुजी के साथ। चाय पी, चाय प्रसाद का पहला घुट लेते ही ना थोड़ी देर में ही ना, संगत जी आप मानेंगे नहीं, मेरे जैसे ये हैंड्स है ना, जैसे ये नॉर्मल हैंड्स है मेरे हैंड्स सारे के सारे ऐसे फिंगर्स, सारे जहां पर भी जॉइंट्स पॉसिबल है ना बॉडी के अंदर, वो ट्विस्ट हो गए, ऐसे ऐसे करके ट्विस्ट हो गए। और जो मेरा फेस है वो ऐसे करके ट्विस्ट, कंटॉर्टेड हो गया, सब कुछ इतना कॉन्वोल्यूटेड सा हो गया। मुझे ऐसा लगा इंटरनली, मैं ये एक्सटर्नली लोग मुझे ऐसा देख रहे थे कि मैं ऐसा दिख रहा हूं कि मैं ना मुड़ता जा रहा हूं हर एक जगह से, जहां पर भी बॉडी में पॉसिबल है ना, जहां पे आपके जॉइंट है वो बेंड हो रहा है, ट्विस्ट हो रहा है, एज इफ कि जैसे हम कपड़े को रिग करते हैं ना, किसी कपड़े को हम ऐसे निचोड़ते हैं ना, ऐसे मेरी पूरी बॉडी को कोई निचोड़ रहा है। और जो संगत जी, वो जो निचोड़ने वाली फीलिंग होती है ना, जो कपड़े को आती है, वो ना मेरी बॉडी को आ रही थी पूरी, सारी जगह से सारे मसल्स ना ट्विस्ट हो गए थे। और ना ऐसे लग रहा था जैसे ना बहुत सारा वेट है जो ना मेरे ऊपर पड़ा हुआ है, और ना वो किसी तरीके से ना एक होता है एक्सप्लोजन, राइट, जो बाहर की तरफ है, एक होता है इम्प्लोजन। तो ना वो मेरे को इम्प्लोड करना चाहता है, ऐसे वाली एक फोर्स है मेरे ऊपर। ये चल रहा है, गुरुजी देख रहे हैं सब कुछ, लेकिन वो नहीं देख रहे हैं, मतलब वो एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं कि वो मेरे को देख रहे हैं। वो बीच बीच में कभी देखते हैं और कभी कहीं और देखना शुरू कर देते हैं। और मैं ऐसा ट्विस्ट होता जा रहा हूं, मेरे पास इन्फिनिट फोर्स है जो मुझे ये करना चाह रही है। मेरी हालत बहुत खराब हो रही है, मेरे से वो चाय का कप बिल्कुल नहीं पकड़ा गया, मेरे को उसको रखना पड़ा क्योंकि मेरे हाथ पैर ऐसे हो गए थे। संगत जी, वहां पे जितनी भी संगत थे, वो 3-4 लोग, सिंगला अंकल इंक्लूडेड, उनको बहुत ना अजीब सा लगना शुरू हो गया, क्योंकि ये एक नॉर्मल रूटीन संगत का दिन नहीं जाता ऐसे कि कोई ऐसा वियर्ड आदमी आए जिसके साथ ये सब कुछ हो। खैर, हो रहा था, वो सारे वरिड थे, तो पता नहीं, मुझे ना एग्जैक्टली याद नहीं कि शायद सिंगला अंकल ने या किसी और ने, क्योंकि मैं तो आई वॉज गोइंग थ्रू ऑल दिस, राइट। तो उन्होंने ना जाकर भैया को बताया बाहर कि जो आपका वो जो आया हुआ है ना, जो आपका जो कजन, जो आपका भाई आया हुआ है अंदर ना, उसको गुरुजी ने अभी तक आ गया नहीं। भाई वो कहते कि हाँ हम वेट कर रहे हैं, कोई नहीं। ये सारी चीजें मुझे रेट्रोस्पेक्ट में बाद में पता लगी थी, लेकिन उन्होंने मेरे को आके ये बोला कि, मतलब उनको जाके ये बोला कि उसको ना कुछ हो गया है, वो ना मुड़ा पड़ा है पूरा, मतलब ना वो टेढ़ा मेढ़ा हो गया, उसका मुंह, चेहरा वगैरह, हाथ वाथ सब कुछ मुड़ गए हैं। संगत जी, जैसे होता ही है ना कि अगर आप किसी को अंदर लेके आते हैं तो सॉर्ट ऑफ लाइक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हैं। और आशु भैया इज वेरी क्लीन एट हार्ट, तो उनको ना बड़ा रिस्पॉन्सिबल सा फील हो रहा था कि ये मेरी मासी का बेटा है, मैं इसको यहाँ लेके आया हूँ। और सेंस ऑफ वो ड्यूटी आ जाती है ना कि यार मैं इसको सेफली घर पहुंचा दूं वाली काइंड ऑफ थिंग। तो भैया के अंदर वो चीज़ आ गई कि आई नीड टू डू समथिंग। लेकिन मेरे भैया का जो फेथ है ना, उस फेथ से मैं अपना फेथ डिराइव करता हूँ बहुत बार संगत जी। ही डिडंट कम इन, वो अंदर नहीं आए, उनको गुरुजी ने आज्ञा दे दी थी। उनका मन बाहर बहुत अशांत था, उनको बड़ा सारा लगा कि जब उनको एकदम से ये इंफॉर्मेशन ब्रेक करी गई, जब ये न्यूज दी गई, he was like a normal human being, he wanted to come in and help me देखने के लिए, लेकिन he didn't do that, वो नहीं आए संगत जी। एंड मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी इस चीज के लिए कि भक्ति हो तो ऐसी हो ना। गुरु को एक बारी गुरु ने बोल दिया कि तेरे को आज्ञा दे दी आज के लिए, तो अब नहीं आएगा तू अंदर, रिगार्डलेस ऑफ कि अंदर क्या होने वाला है। खैर संगत जी, जिन्होंने भी उनको बोला था, उन्होंने रिप्लाई में ये कहा कि गुरुजी है ना, वो देख रहे हैं,
तो मेरे को ना कोई चिंता है नहीं, मैं यहीं बाहर खड़े होके वेट कर लेता हूँ, जो भी है वो गुरुजी देखेंगे अपने। खैर, बात अंदर पे दोबारा लेके आता हूँ कि ये सब हो रहा था मेरे साथ, गुरुजी मुझे देख रहे थे। और क्या होता है कि वहां पर भी ना कोई जाके ना, शायद मोस्ट लाइकली सिंगला अंकल जाके ना गुरुजी को बोलते हैं, गुरुजी वो मुंडे नू ना कुछ, गुरुजी ने एकदम उनको रोकते हैं, पता है मैंने। और मैं ये चीज देख रहा हूँ, मैं ये फील कर रहा हूँ कि मेरे से ना ये अब लिया नहीं जाएगा, जो भी ये हो रहा है ना मेरे को, ये मेरे से लिया नहीं जाएगा, दिस हैज टू गो अवे, मैं ब्लास्ट कर जाऊंगा। गुरुजी एकदम से उठते हैं अपने सिंहासन से और मेरी तरफ आते हैं और मेरे से जोर से आवाज में पूछते हैं, कौन है तू? मैं, जो वो सब कंटोर्शन थी, जो वो सब कुछ था, ट्विस्टेड फेस और हेड और मसल्स और वो सब ना गायब। एक सेकंड में सब कुछ गायब हो जाता है संगत जी, वो गुरुजी की आवाज से। इतनी पास मेरे यहाँ पे गुरुजी खड़े हैं और वो मुझसे पूछ रहे हैं, कौन है तू? मैं पहली बार आया हूँ वहां पे, मैं फंबल कर जाता हूँ, बहुत सारा फंबल करता हूँ, मेरे को समझ नहीं आती। मैं बोलता हूँ, गुरुजी वो आशु भैया है ना, वो अब घर में उनको आशु भैया बोलते हैं ना, तो मेरे मुंह से भी वही निकलता है वहां पे कि आशु भैया, मतलब वो अश्विनी भैया है ना, वर्मा अंकल है ना, वो मैं ना उनकी मासीदा मुंडा हूँ। बस गुरुजी मेरे मुंह से ये सुनते हैं और मेरा नामकरण वही हो जाता है कि अच्छा तू मासीदा मुंडा है, इथे की लेना है? नहीं पता गुरुजी, मुझे नहीं पता मैं की लेना है। मेरे, मैं मतलब अपने मन में सोच रहा हूँ ये चीज, मैं आउट लाउड तो मैंने कुछ बोला ही नहीं, मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी कि इतने बड़े गुरुजी आके मुझे ऐसे पूछ रहे हैं। मैंने कुछ नहीं बोला, मेरे को मेरे मन में आया कि मेरे को कोई आइडिया नहीं गुरुजी मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मेरे को शायद भैया लेके आए हैं इसलिए आया हूँ, मेरे को नहीं पता, शायद आपने बुलाया इसलिए आया हूँ, मुझे नहीं पता गुरुजी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। गुरुजी ने, संगत जी, वो कोई मिडनाइट का टाइम था, मतलब 12-1:30 बजे का टाइम होएगा, कुछ ऐसे बहुत लेट नाइट का टाइम था। गुरुजी मेरे को कहते हैं, चल बड्डे मंदिर चल। आई हैव नो आइडिया वड्डा मंदिर की होता है, आई हैव नो आइडिया कि ये क्या है, पर आई ट्रस्टेड कि भैया को पता होगा कि ये वड्डा मंदिर क्या होता है। तो गुरुजी ये कहते हैं और ना अपने रूम में चले जाते हैं। मैं उठता हूँ एंड सिंगला अंकल इज वेरी हैप्पी कि गुरुजी ने तेरे को बड़े मंदिर पहले दिन ही बुला लिया। नो आइडिया, कुछ रिएक्शन नहीं है, पर उन सब लोगों की हैप्पीनेस देख के मैं हैप्पीनेस डिराइव कर रहा हूँ कि डेफिनेटली दिस गॉट टू बी समथिंग गुड अबाउट इट। खैर, हम निकलते हैं बाहर और आशु भैया के पास मैं जाता हूँ। वो मेरे से एज यूजुअल कुछ बहुत सारे सवाल नहीं करते, क्योंकि वो बहुत नेक, बहुत अच्छे क्लीन हार्टेड बंदे हैं, उनको कुछ इंटेरोगेशन नहीं करनी है, उनको ये नहीं जानना कि गुरुजी ने क्या किया या नहीं किया, बिकॉज उनका फेथ गुरुजी पे ऑलरेडी है, उनको पता है कि गुरुजी जो भी करेंगे वो सही ही करेंगे। खैर, हम बैठते हैं गाड़ी में, गुरुजी गुरुजी बैठते हैं अपनी गाड़ी में, गुरुजी की कंटेसा होती थी ना DLP नंबर 1, तो गुरुजी उसमें बैठते हैं, 3-4 लोग वहां बैठते हैं। संगत जी, आप माने ही नहीं कि जब ये सब इंसिडेंट हो रहे थे ना, या तो आई एम इनसेन कि मेरे को 3-4 लोग दिखाई दे रहे थे, या पता नहीं गुरुजी ने वो लोग क्रिएट कर दिए थे। वो 3-4 लोग ना समहाउ लाइक 14-15 कार्स बन जाती हैं। मतलब हाउ कम दैट्स पॉसिबल कि 3-4 लोग थे अंदर, और जब हम जाने वाले होते हैं बड़े मंदिर रात को 1:30 बजे, तो वो ना 14-15 कारें बन जाती हैं वहां पे एकदम से। वो 14-15 कारों का जो कारवान है वो जाता है बड़े मंदिर रात को 1:30 बजे। खैर, चलते हैं, जाते हैं वहां जाकर। हम पहली बार मैं बड़ा मंदिर देखता हूँ। भगत था बचपन से, तो पता है कि जहां पर भी डोम होता है, शिवलिंग होता है, तो वो मतलब भगवान जी वहीं रहते होते हैं। तो ऐसे वाली थॉट के साथ मैं जाता हूँ बड़े मंदिर, और वहां पर रात के 1:30 बजे हैं। गुरुजी, जो जो संगत जी, आपने देखा होगा बड़े मंदिर के अंदर, जैसे अंदर एंटर करो सीढ़ियों पर चढ़ के, तो वहां पे शिव जी की मूर्ति लगी है ना। गुरुजी बस उसके लेफ्ट साइड पे ही ना, नीचे जमीन पर अपने शूज ऐसे रख के ना ऐसे बैठ जाते हैं। नाइकी के शूज पाते थे गुरुजी। गुरुजी हीरो, पूरे हीरो थे गुरुजी। ऐसे करके ना बैठ जाते हैं, और संगत ना उनके आसपास ऐसे कैजुअली बैठ जाती है। कोई बैठ जाता है, कुछ कुछ ऐसे कोई सहारा लगा के है, और सब गुरुजी गप्पे मार रहे हैं और ये सब कर रहे हैं। मुझे नहीं समझ आता कि, मतलब ठीक है, होगा कुछ तो होगा भाई। तो मैं जाके थोड़ा सा पीछे बैठा होता हूँ, मेरा दिल करता है कि मैं गुरुजी के पास बैठूं। अभी संगत जी, आप देखो कि ये मेरा पहला दिन है, मैं क्या, मतलब एक ही डांट मान लेते हैं चलो उसको। मैं एक डांट तो गुरुजी से खा चुका हूँ कि तू है कौन, ते आया क्यों है। ये मेरी पहली गुरुजी से मीटिंग है।
मेरे पास कोई फेथ नहीं है, लेकिन मैं उनसे डांट खा रहा हूं और मुझे बहुत मजा आ रहा है फॉर सम रीजन। पहली डांट ये वाली हो चुकी है, अब दूसरी की बारी है। मैं जाता हूँ वहां पे, गुरुजी के पास आता हूँ, सारे लोग बैठे हुए हैं तो मैं भी बैठ जाऊंगा, तो वुड इट मेक एनी डिफरेंस, मैंने अपने दिमाग में सोचा ये, लेकिन यस इट डिड। मैं जाता हूँ गुरुजी के पास, मैं ऐसे करके बैठता हूँ उनके चरणों के पास। गुरुजी मुझे सबके सामने बड़ी तेज आवाज में बोलते हैं, पीछे जाके बैठ बीमारी जी। वेरी सैड, वेरी सैड संगत जी, वेरी सैड। पर ना मेरे को ना डिसअपॉइंटमेंट नहीं होती। ये मैंने बहुत बार सोचा है कि ऐसा क्यों, मतलब कोई भी बंदे को तुम जानते नहीं हो, तुम्हारा उससे कोई एसोसिएशन नहीं है, वो तुम्हें ऐसे सॉर्ट ऑफ लाइक इट फील्स लाइक कि मिस ट्रीटमेंट है, लेकिन ना मुझे बुरा नहीं लगता। मतलब सैड होता हूं मैं कि मेरे को बैठना था वहां पे, लेकिन वो गुरुजी सबके सामने मेरी ईगो को शैटर कर देते हैं ये कह के, बमारी जी पीछे जाके बैठ। मैं चुपचाप से गुरुजी की बात सुनता हूँ और पीछे जाके ऐसे करके बैठ जाता हूँ चुपचाप। तो पता नहीं गुरुजी कौन सा टेस्ट ले रहे थे, मेरी कौन सी गंदे कर्मा और स्टिफनेस और इगोइस्टिक बिहेवियर और एड और पता नहीं क्या क्या मेरे अंदर वो डिसॉल्व करना चाह रहे थे, मुझे नहीं पता संगत जी। पर मुझे ना गुरुजी प्यारे लगने शुरू हो गए। डांट खाने के बाद दो डांटे पहला दिन, स्पैन ऑफ लाइक 4-5 आवर्स, मुझे ना गुरुजी अच्छे लगने शुरू हो गए। उनकी आवाज और उनकी सारी चीजें ना बड़ी अच्छी लगनी शुरू हो गई। तो क्या हुआ संगत जी, ये डांट पड़ने के बाद मैं जब पीछे बैठा हूँ, गुरुजी को ना एकदम से बड़ी पारी आ जाती है मेरे पर। आई हैव नो आइडिया, मेरे ख्याल से शायद वो डांटने के बाद पारी करते होंगे या क्या करते होंगे। बड़े ही प्यार से ना मेरे को कहते हैं इधर आ। मैं जाता हूँ गुरुजी के पास, तो बैठता हूँ। गुरुजी अपना हाथ ऐसे करके भरते हैं, जो गुरुजी करते ही थे, ऐसे करके करके ना बड़ा सारा बादाम, किशमिश, अखरोट, सारे ड्राई फ्रूट्स, काजू, पता नहीं क्या क्या होता है, वो ना मेरे को ऐसे दे देते हैं। मैं ऐसे दो हाथ में रख लेता हूँ। तो गुरुजी कहते, गुरुजी उसके बाद कहते हैं, गुरुजी पंजाबी में ही बात करते थे मोस्टली, गुरुजी कहते तू ना ओएसडी है। मुझे नहीं पता क्या मतलब होता है, लेकिन आशु भैया ने मुझे बाद में बताया ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, विच मीन्स वो आईएएस अफसर का कुछ तो होता है। पर खैर गुरुजी ये बता देते हैं मुझे, और कहते हैं कि इसी दौरान ना गुरुजी मेरे को एक चीज और बोलते हैं कि बोतल खोलने की कोशिश की थी ना, खुली नहीं ना। मैं कहता गुरुजी प्लीज सबके सामने नहीं बोलो, प्लीज नहीं बोलो, मैंने गलती होगी, गलती होगी। संगत जी उस टाइम पे एज ना 20-21 की थी ना, 22 की होगी शायद, हाँ 22 की एज थी ना। तो ना कुछ टाइम पहले जब मैं गुरुजी को मिला भी नहीं था, गुरुजी मेरी लाइफ में भी नहीं थे, मैं और मेरा कजन एक बंद कमरे के अंदर बैठकर विस्की की बॉटल खोलने की कोशिश कर रहे थे। किसी की तो शादी थी और हमको पीनी थी, लेकिन हम अंडर एज, सॉर्ट ऑफ अंडर एज, मतलब वहां पे कोई पसंद नहीं करता कि तुम मम्मी पापा के सामने यूर ड्रिंकिंग। तो हमें वो पीनी थी, ट्राई करनी थी, तो हम वो बॉटल खोलने की कोशिश कर रहे थे दोनों। संगत जी आप मानेंगे नहीं, उस रूम में कोई नहीं था। मैंने गुरुजी से कोई कनेक्शन नहीं लिया हुआ था। इट्स लाइक 1 year बिफोर दिस डे वॉज हैपनिंग। मेरे गुरुजी के साथ कोई कनेक्शन नहीं था। आशु भैया से अभी मुझे मिलना था, गुरुजी के बारे में जानना था, लेकिन ये इवेंट उस टाइम का है जो गुरुजी सबके सामने मेरे को बता रहे हैं कि तूने ये कोशिश करी थी। बिग फैन हो गया था मैं गुरुजी का उस दिन, बिग फैन। भगवान यही तो है ना, यही तो है ना भगवान की, इज एवरीवेयर। लाइक मेरे को कहीं उसको बनाना, क्रिएट करना नहीं है, वो है तो उसने मुझे क्रिएट किया हुआ है। मैं बहुत बड़ा फैन बन गया था, मेरे को लगा था कि यस यही मेरा दर है, यहीं पे आना है मुझे, यहीं पे करना है सब कुछ। इवेंचुअली ये फीलिंग ना ग्रो करती रही थी टाइम के साथ, जब वो और एक्सपीरियंसेस होते रहे थे गुरुजी के साथ। पर ना गुरुजी ने ऐसे छोटी छोटी बड़ी सारी चीजें करके ना बस अपना फैन बना लिया था मुझे ना मतलब कहीं और नहीं जाना पड़ा। इट्स बीन लाइक 17-18 years नाउ। मुझे पता लग गया कि मेरा जो कॉल है ना, मेरे जो हनुमान जी हैं ना, वो ये गुरुजी ही हैं, यही मेरे हनुमान जी हैं, यही मेरे बड़ी हैं। इन्हीं से मेरा रिश्ता है, इन्हीं से सब कुछ है। ये मुझे उस दिन पहली मीटिंग में 2 बार डांट खाकर, एक बार तो मतलब बहुत सारा इंसल्टिंग वाली डांट थी ना। मतलब पहले वाली डांट चलो ठीक है, कौन है तू, समझता हूँ कि तू मेरे घर आया तो यू हैव टू टेल मी राइट, कौन है तू, राइट, वो तो आई गेट इट। पर जो दूसरे वाली थी वो तो सरासर डांट थी, बीमारी जी पीछे जाके बैठ। पर बड़ी अच्छी बीमारी थी। गुरुजी की डांट के अंदर ना इतना स्वाद आया ना कि बड़ा अच्छा और पक्का रिलेशनशिप गुरुजी ने अपने साथ बना लिया। मेरी तो क्या औकात है कि मैं गुरुजी के साथ क्या रिलेशनशिप बनाऊंगा, लेकिन गुरुजी ने बना लिया।
तो संगत जी ऐसे हुई थी हमारी पहली मुलाकात, और इसलिए जो पुरानी संगत के कुछ लोग हैं वो मुझे मासीदे मुंडे के नाम से जानते हैं, क्योंकि गुरुजी ने ये नाम रखा था कि यह मासीदा मुंडा ही है। खैर, अब मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि जो एक छोटा मंदिर, जब हमारे छोटा मंदिर के अंदर कोई पुराने टाइम में कोई रेगुलेशन या कोई डे या कुछ ऐसे नहीं होता था ना, तो वहां पर ना क्या होता था कि जो एक पूरा दिन है ना, वो बड़ा मजेदार दिन होता था। हम सारे लोग तो मतलब अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और वो सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होते थे। अराउंड लाइक 5 to 7 के बीच में हम गुरु जी के पास जाते थे छोटे मंदिर में। टिपिकली 5 to 7 के बीच में गुरु जी ना, वहाँ पे एक साइड में ना टेबल था, और किचन और जो गुरु जी का रूम था ना, जो गुरु जी के रूम का डोर था, उसके बीच में ना एक साइड टेबल था। काफी ऊंचा था वो। गुरु जी ना उसके ऊपर चढ़ के बैठे होते थे 5 से 7 के बीच में, जब गुरुजी वॉक करके आ जाते थे। एंड टाइम यूज टू वेरी, मतलब कोई एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था कि इस टाइम पे गुरुजी ये कर रहे होंगे। तो वहां पे बैठ जाते थे। जो जो संगत आती रहती थी वो आके गुरुजी के आसपास ना खिलर जाते थे, मतलब स्प्रेड अक्रॉस हो जाते थे। और गुरुजी बातें करते थे। और उस टाइम पे ना गुरुजी बड़ी सही सही बातें करते थे, मतलब कुछ भी बात कर देते थे उस टाइम पे। गुरुजी ये करते थे, होर केड़ी पिक्चर आ रही है, की किता, तेरा ना इधर आना बंद कर दूं। कोई कोई होता था ना, मतलब बदमाश टाइप बंदा, वो जब आता था, मतलब हमें तो वो दिखता था कि बड़ा अच्छा है, लेकिन गुरुजी को दिखता था कि ये बदमाश है, तो गुरुजी उसको कहते तेरा ना आना बंद कर दूं इधर। ऐसे करते थे गुरुजी। तो बड़ा प्यार के साथ जब वो डांटते थे ना, बड़ा मजा आता था। तो उसके बाद सारे लोग हम वैसे बैठ जाते थे। गुरुजी की मर्जी होती थी, गुरुजी किसके साथ आज एंटरटेनमेंट करना चाहेंगे, और वो उससे बात करेंगे और वो सब करेंगे। उसको थोड़ा सा एम्बैरेस करेंगे, थोड़ा सा फन करेंगे। गुरुजी से कोई इतने प्यार से बात करेगा, गुरुजी एम्बैरेस हो जाएंगे। गुरुजी जब एम्बैरेस होते थे ना, गुरुजी ना बस देखते नहीं थे ऊपर, वो ना ऐसे करके गाल ना गुरुजी के लाल हो जाते थे ना, वो ना ऐसे करके नीचे देखते थे, हंसते नहीं थे। ये मुझे तब पता लगा था जब एक दिन गुरुजी के बर्थडे पे हंसराज हंस ने बड़े मंदिर में गाना गुरुजी की तरफ देखकर गाया था कि मेरे मालक मैं तेरी हो मुक्कियां, ऐसे करके बोला था। और गुरुजी ना सुपर एम्बैरस हो गए थे उस टाइम पे। बड़ा मजेदार यार, मतलब आई गेट सो मच एनर्जी डिराइव फ्रॉम गुरुजी एट दैट मोमेंट। जब गुरुजी ऐसे शर्माते थे ना और ये सब करते थे, मुझे बड़ा मजा आता था। खैर, कमिंग बैक टू कि दिन में क्या होता था, 5 से 7 के बीच में ना गुरुजी ऐसे बैठे रहते थे उस टेबल के अंदर, टेबल के ऊपर, और सारी संगत से बात करते थे, सब कुछ करते थे, और सबसे इंडिविजुअल लेवल पे इंटरैक्ट करते थे। वहां से मुझे समझ आता है डायरेक्ट कनेक्शन का मतलब थोड़ा बहुत क्या होता है। अभी भी मैं ग्रास्प नहीं कर पाया हूँ पूरा कॉन्सेप्ट, आई एम ऑन द वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट, बट डायरेक्ट कनेक्शन होता था उस टाइम पे। गुरुजी बैठे हैं, तुम बैठे हो, चाहे वहां पर 50 लोग बैठे हैं, लेकिन गुरुजी का कनेक्शन तुम्हारे 50 लोगों के साथ इंडिविजुअल है। उनको पता है तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है और क्या होने वाला है, और तुम क्या प्लान कर रहे हो, और वो कैसे होगा, क्या होगा। ही यूज्ड टू अटेंड टू ईच इंडिविजुअल पर्सन जो वहां पे उस टाइम पे बैठा हुआ है 5 से 7 के बीच में। फिर गुरुजी का अचानक से बिना टाइम देखे, गुरुजी का जब मन होता था, गुरुजी एकदम से उठते थे उस टेबल से। सारे लोग उठते थे विद ड्यू रिस्पेक्ट कि हमारे गुरुजी उठे हैं। उठ के ना वो एकदम से अपने रूम में चले जाते थे। अब उसके बाद सारे लोग अपने गप्पे मार रहे हैं, बात कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो हो रहा है। और पीछे ना शब्द शुरू हो जाते थे, पंजाबी में होते थे सारे शब्द। मैं पंजाबी हूं तो मुझे समझ आते थे, लेकिन किसी को नहीं भी आते थे। बड़े मेलोडियस होते थे, बड़े सूदिंग होते थे, स्पिरिचुअली बड़ा कामनेस प्रोवाइड करते थे। तो वो शब्द शुरू हो जाते थे, और फिर गुरुजी उस टाइम पे ना लाइक 7, 7:30, 8 बजे के आसपास, कभी तो इस टाइम के बीच में गुरुजी एकदम से अपने रूम से बाहर निकलते थे। और वो वाला टाइम वो टाइम होता था जब गुरुजी पूरे अपने फुल गुरुजी गुरुजी वाले अटायर में होते थे, जब रोजेस सब जगह फैले होते थे, रोजेस की फ्रेग्रेंस, और गुरुजी बड़ा अच्छा चोला डाल के, बड़े अच्छे से नीट एंड टाइडी क्लीन होके, बड़े सुहाव से बनकर, बड़े क्यूट से बनकर जाते थे और सिंहासन पे बैठते थे। और उसके बाद सारे लोग, मोस्टली संगत आ चुकी होती थी, और वो सब लोग बस एक वॉकवे छोड़ते थे कि जो छोटी सीढ़ियों से लेकर गुरुजी के रूम से लेकर गुरुजी के सिंहासन तक के बीच में ना एक वॉकवे छोड़ते थे। राइट और लेफ्ट में सारे लोग बैठे होते थे। तो संगत जी बस फिर उस टाइम पे ना पीछे शब्द चलते रहते थे, और कोई बात नहीं करता था। किसी को बात करने की कोई जरूरत ही नहीं होती थी, क्योंकि गुरुजी सब बातें कर चुके होते थे तुमसे, और करते रहते थे उस टाइम पे, नॉट आउट लाउड, telepathically he used to talk, and like you can have conversations and everything with him. इसका भी एक मेरे पास छोटा सा सत्संग है, मैं बाद में सुनाता हूँ। तो वो बैठे होते थे सारे के सारे, और पीछे ये शब्द चल रहे होते थे, और गुरुजी ना हमेशा
कुछ तो पाठ करते रहते थे, कुछ तो ऐसे चलता रहता था। एंड एज यूजुअल आवर ग्रेट सिंगला अंकल विल बी सर्विंग टी, और वो उस टाइम पे लाकर टी सबको देते थे, सिंगला अंकल। और सब लोग चाय प्रसाद ग्रहण करने के बाद जब गुरुजी का दिल होता था, विच वॉज लाइक रैंडमली गुरुजी सेलेक्ट करते थे, गुरुजी बोलते हाँ आ जा भाई, जिसको भी इशारा किया है वो बंदा उठ के आता था यहाँ पे खड़ा होके, सुना भाई फिर अपना की किया फिर गुरु ने। मजा आता था जब जब गुरु जी ऐसे वाले टोन में होते थे ना, बड़ा मजा आता था। तुम कहीं भी बैठे होते थे ना, तुम्हारे पास ना इतनी सारी ना, ऐसे लगता था सचखंड की ना ब्लेसिंग्स आ रही है तुम्हारे पास कि गुरु जी ना बड़े खुश हैं। बस इसी में हमारी ना संगत की बड़ी सारी खुशी होती थी कि गुरु जी ना बड़े खुश हैं, गुरु जी कुछ तो कर रहे हैं आज। हाँ भैया। और ना फिर गुरु जी को ये बहुत सारी चीज होती थी कि ना शॉर्ट च सुनाई, गुरु जी ना हमेशा ऐसे करते थे, शॉर्ट च सुनाई, और उसके बाद ना ऐसे करके सिर मारते थे कि मेरे को ना बड़ा गुस्सा चढ़ता है, लोग इतनी लंबी लंबी बातें क्यों करते हैं ना। लेकिन मतलब रेट्रोस्पेक्ट में मेरे को दो चीजें समझ आती हैं कि एक तो ये कि प्यार है एक पापा का अपने बेटे से कि यार तू ऐसे नहीं किया कर, सॉर्ट ऑफ ये वाला प्यार है। दूसरा ये है कि मुझे पता है जो मैं तुझे कह रहा हूं तू वो नहीं कर पाएगा। और हमारी साइड से ये होता था गुरु जी अब इतना सब कुछ कर देते हो एक दिन में हमारे साथ, करोड़ों करोड़ों खरबों ब्लेसिंग्स दे देते हो, और फिर कहते हो शॉर्ट जो सुनाई। हम मतलब अगर कोशिश भी करते हैं कि हाँ चलते 1 घंटे का कुछ सुना देते हैं तो वो फिर गुरु जी 1 घंटा हो जाता है ना, पर कोई बोलता नहीं था। हर एक कोई बंदा ये करता था कि जो गुरु जी ने कहा है वैसे ही करेंगे, शॉर्ट में सुनाएंगे। सारे लोग पूरी कोशिश करते थे, शॉर्ट में किसी का होता नहीं था। जैसे वो जाने लगते थे गुरु जी को गुस्सा चढ़ता था, क्या सी शॉर्ट से सुनाई। फिर गुरु जी किसी दूसरे को बुलाते थे और उसको और जोर से डांटा जाता था, शॉर्ट में सुनाना है। एक जब गुरुजी हिंदी बोलते थे ना तब बड़ी अच्छी बोलते होते थे, तब ऐसे करते थे, शॉर्ट में सुनाना है, शॉर्ट में। ऐसे करके ना कि नो मतलब मेरे को गुस्सा चढ़ा है कि तुम लोग मेरी बात नहीं सुन रहे हो, कि शॉर्ट में नहीं सुना रहे हो, बड़ा सारा टाइम लगा रहे हो। गुरुजी की लीला जिसे कहते हैं ना, ट्रू सेंस में ये वो लीला होती थी। और संगत जी इतना रस आता था ना वहां पीछे बैठे हुए जब तुम ये सब विटनेस कर रहे होते थे कि गुरुजी ऐसे खेल कर रहे हैं सारी चीजों से, तो ब्लेसिंग ब्लेसिंग, दैट्स ऑल आई कैन से। खैर वो जब सबके सत्संग ऐसे खत्म होते थे, रैंडम टाइम में रैंडम डेज में गुरुजी करते थे, इट्स नॉट अ टिपिकल डे कि हर दिन ऐसे कोई करेगा। जब वो सत्संग खत्म होता था तो सब लोग बैठ जाते थे, शब्द गुरुजी बंद करवाते थे, और उसके बाद लंगर प्रसाद होता था। तब पीछे ओम नमः शिवाय चलता था, और उसके बाद वही लंगर प्रसाद का वही पैटर्न था कि 4 लोग एक ही थाली में खाते हैं। और उसके बाद गुरुजी उठ के खुद लंगर प्रसाद लेने के लिए गुरुजी अपने रूम में जाते थे। वहां पर गुरुजी अपना चोला चेंज करके कैजुअल अटायर में आते थे। तो संगत जी क्या होता था, जब गुरुजी की पहली एंट्री थी, जब गुरुजी बैठे ही थे चोले में, तब तो ना हम सारे के सारे जो संगत होती थी ना, उसका ना बस एक मोटिव होता था। मतलब I'm saying on behalf of so many people, I don't want to, but what I'm trying to say is मेरा ये मोटिव होता था कि ऐसे करके बैठूं, ऐसे करके ना ऐसे करके बैठता हूँ कि गुरुजी को ना फिर दिखाई दूं कि गुरुजी हाय मैं आया हूँ आज। ऐसे ये एजेंडा होता था कि गुरुजी मतलब देख तो लो, मतलब जैसे वो होता था ना टीचर की, मतलब अगर तुम क्लास में आए हो तो तुम अगर अटेंडेंस रोल कॉल में अपना नाम नहीं दे रहे हो तो व्हाट्स द पॉइंट इन अटेंडिंग द क्लास, राइट। मतलब तुम्हें क्रेडिट नहीं मिल रहा इस चीज का। तो मुझे होता था कि मैं ना किसी तरीके से ना ऐसे करके गुरुजी को दिख जाऊं। ये होता था जब जब ना लंगर प्रसाद हुआ ना, उससे पहले ऐसा होता था। लंगर प्रसाद के बाद संगत जी सबकी ये हालत होती थी कि अब ना गुरुजी की तरफ देखना ही नहीं है, क्योंकि सबको पता है अगर गुरुजी की तरफ अब उन्होंने देख लिया, गुरुजी ने कहना है इधर आ, तो तेनू दित्ती मैं आज्ञा, तू जा कर, और घर किसी को जाना नहीं है। तो संगत जी हम बड़ी कोशिश करते थे सारे संगत वाले लोग ना कि लंगर प्रसाद के बाद गुरुजी से आंखें नहीं मिलानी, हमने इधर देखते रहना है, उधर देखते रहना है। नीचे कारपेट में घुसे होते थे सारे कि हम ना बहुत भक्ति कर रहे हैं, बड़ा सब कुछ कर रहे हैं कि गुरुजी प्लीज हमें नहीं देखो, हमें नहीं देखो, हमें नहीं बुलाओ, प्लीज हमें नहीं बुलाओ, हमें नहीं आज्ञा चाहिए अभी। गुरुजी हंसते थे, गुरुजी को पता होता था कि क्या हो रहा है ये सब कुछ। तो संगत जी गुरुजी को बुलाने के ना 2 तरीके होते थे। एक तो गुरुजी जब ऐसे करते थे उसका मतलब होता था कि आई गिव यू योर मर्जी बट आई वॉन्ट यू टू गो होम नाउ, आज्ञा देती दिन। तो वो तो जो बड़े ओबीडियंट लोग होते थे ना वो तो सुन लेते थे और वो जल्दी से उठ के आते थे, गुरुजी से आज्ञा लेते थे और चले जाते थे। मेरे जैसे जो डिसओबीडियंट लोग होते थे ना, वो ये कोशिश करते थे कि गुरुजी से ना मतलब नजरें नहीं मिलें, और गुरुजी अगर दिख भी गया ना कि गुरुजी ने ऐसे किया तो ऐसे कैजुअली शो कर दो कि मतलब तुमने देखा ही नहीं, मतलब तुम भक्ति में लगे हो या तुम कुछ और सोच रहे हो। फिर गुरुजी का दूसरा तरीका होता था बुलाने का।
और जब वैसे गुरुजी बुलाते थे ना तब कोई नहीं रुक सकता था। और वो तरीका होता था, गुरुजी ना ऐसे करते थे, और जब गुरुजी ऐसे करते थे ना तब तुम्हारी सोल जाती थी बाहर। एंड रिगार्डलेस ऑफ कि आप क्या कर रहे हो और कितना बचना चाहते हो, घर ना जाने से जाना पड़ता था संगत जी। और होता यह था कि जब ऐसे हो जाता था तो उसके बाद गुरुजी को थोड़ा सा गुस्सा भी चढ़ जाता था। पर ना मेरी और जो गुरुजी का वो था ना, कनेक्शन था ना, वो ऐसे ही था, प्योर गुस्सा, गुरुजी, प्यार, बडी, फ्रेंडशिप, सब कुछ मिक्स था। अच्छा, तो गुरुजी ऐसे बुला लेते थे और उसके बाद आज्ञा देते थे, और आज्ञा देने का मतलब ये होता था, जो कि मैंने अपने भैया से सीखा था, कि वंस यू हैव बीन गिवन आज्ञा देन यू आर नॉट सपोज टू एंटर बैक। एंड सब लोग रिलीजियसली यही काम करते थे, उठते थे, आज्ञा लेते थे और उसके बाद वो अपने घर चले आते थे। एंड गुरुजी यूज्ड टू इंश्योर कि जितनी संगत आई है, इंडिविजुअली गुरुजी हर एक बंदे को अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचा दें सेफली। इन मोर देन मेनी वेज गुरुजी ने ये चीज बहुत बार इलाबरेट करके दिखाई कि जब तुम यहाँ आते हो और जब तुम घर जाते हो, तब तक पूरा टाइम मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। बड़े डिफरेंट वेज में गुरुजी ने मैनिफेस्ट करके हमको दिखाया संगत जी। खैर, कमिंग बैक टू अगेन, जब आज्ञा लेने का वो प्रोसेस होता था तो क्या होता था गुरुजी, संगत जी, क्या होता था कि हम ना, जैसे गुरुजी ने 6 7 8 लोगों को बुला लिया है, वो लाइन में लगे हुए हैं, क्यू में लगे हुए हैं, और गुरुजी से आज्ञा ले रहे हैं और जा रहे हैं। अब मैं अगर, मतलब ऑब्वियसली जब मुझे बुलाया जाएगा तो 6 7 लोग मेरे आगे हैं, तो वो आगे जब लोग लगे हुए मैं पीछे हूँ, और ऐसे करके देख रहा हूँ कि गुरुजी क्या कर रहे हैं। और उसका मोटिव ये होता था, हम सब लोगों को इस चीज का बहुत आनंद आता था, और गुरुजी को मालूम था ये चीज कि हम कितना एंजॉय करते हैं, कि जब ना समहाउ गुरुजी का कोई एक कांटेक्ट, कोई फिजिकल कांटेक्ट हो जाता है ना हमसे, कभी ऐसे हाथ ब्रश हो जाता है, प्रसाद देते हो ऐसे हो जाता है, वो स्किन और वो एरिया हमारे लिए ना सुपर इंपॉर्टेंट बन जाता है कि गुरुजी ने ना यहाँ पे टच किया था हमको। इसलिए ना मैं अपने सिर को ना बड़ा इंपॉर्टेंट मानता हूँ कि गुरुजी ने ना यहाँ पे एक बार हाथ लगाया था मेरे को। तो संगत जी, क्या होता है कि मैं ना ये, मतलब माइंड के अंदर ना अपने करता रहता था कि ऐसे देख के कि गुरुजी प्लीज प्लीज एक प्रेयर मान लो, प्लीज एक प्रेयर मान लो, गाड़ी बंगला शंगला मेरे को पता है, जो आपकी मर्जी है आपने वही करना है, लेकिन प्लीज एक प्रेयर मान लो छोटी सी। और वो छोटी सी प्रेयर पता है क्या है गुरुजी, अब यहाँ बैठे हो ना, आपने अपने चरण ना प्लीज नीचे रख देना, जब मेरी बारी आए ना तो आप अपने चरण ना प्लीज नीचे रख देना, ताकि जो आपने वो ब्लैक सॉक्स पाई हुई है ना, मैं उसके ऊपर ना अपना ऐसे करके माथा रख दूं। भगवान ने ना बहुत बड़ा माथा दिया है मेरे को, तो वहां पर ना आपके जैसे जैसे चरण लग जाएंगे ना तो आपकी खुशबू आ जाएगी। वो खुशबू ना मेरे को ना घर जाके ना अपनी सारी फैमिली को देनी है गुरुजी। बस यही दुआ होती थी संगत जी। और गुरुजी बहुत सारे खेल खेलते थे, बड़े सारे टेस्ट लेते थे। कभी 6 लोग बचे हैं तो गुरुजी के चरण नीचे हैं सिंहासन पे, जब 3 लोग बचे तो गुरुजी ने डिसाइड किया कि अब उनको चरण ऊपर रखने हैं, उन्होंने ऊपर रख लिए। जब एक बंदा बचा गुरुजी ने नीचे रख लिए। मैं देख रहा हूँ कि गुरुजी ने नीचे रखे हुए हैं, जैसी मेरी बारी आई गुरुजी ने फिर ऊपर। What you can do? गुरुजी didn't want it, so he didn't want it। पर बड़ा मजा आता था, ये छोटी सी ऐसी चीजें होती थी जो ना चलती रहती थी छोटे मंदिर में, कि किसी तरीके से ना गुरुजी की कोई तो ब्लेसिंग मिल जाए, उनकी प्रेजेंस दिख जाए, उनकी स्माइल मिल जाए, कहीं से कुछ हो जाए, बस गुरुजी का कुछ तो हो जाए, बस सारी संगत की ना यही अरदास होती थी छोटे मंदिर के अंदर। ऐसे हमारी लाइफ निकलती थी। आई थिंक अब आगे चाहूंगा। आई थिंक अभी मैंने जो एक्सप्रेस किया इसको हम कंटिन्यू करेंगे। सोनिया आंटी जी का मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूंगा। उन्होंने पता नहीं मुझे कैसे ढूंढा है, कैसे हुआ है। शी जस्ट हर मैसेज पॉप्ड अप कि अंकल आप प्लीज सत्संग करेंगे। तो मेरे को लगा ये तो ऐसी अपॉर्चुनिटी तो कभी हो ही नहीं सकती कि आप मेरे को सत्संग के लिए बुलाओ और मैं नहीं आऊं, मैं तो भाग के आऊंगा। मैं एलिजिबल नहीं हूं किसी भी सत्संग को करने के लिए। मैं जस्टिफाई कर पाऊं गुरुजी को, एक्सप्रेस कर पाऊं, सारी संगत को बता पाऊं कि गुरुजी क्या है, दैट बी ग्रेट। वो गुरुजी ही करते हैं अपने थ्रू, और जैसे वो करवाते हैं हम करते रहेंगे। एंड होपफुली विल कनेक्ट अगेन समटाइम। सोनिया आंटी जी, सो मच सो मच सो मच थैंक यू बुलाने के लिए। गुरुजी सो मच शुक्राना अपने लाइफ टाइम में, हमारे लाइफ टाइम में हमसे कनेक्ट होने के लिए, और इतनी प्यारी और स्वीट सब जो ये संगत है उस सबको ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुजी।